हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो बच्चों आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं ठोस अवस्था का नया लेक्चर और इस लेक्चर में हमें पढ़ना है वो जो कि हम कल पढ़ रहे थे। कल हम क्या पढ़ रहे थे बच्चों? क्लोज पैकिंग के बारे में, निबिड़ संकुल के बारे में। कल हम किसके बारे में पढ़ रहे थे बच्चों? निबिड़ संकुलन के बारे में। ठीक है, तो उसी निबिड़ संकुल को हम देखेंगे। अच्छा, निबिड़ संकुल पे जाने से पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं कि हमने ये जो टेबल देखी थी बेटा परिमाप के आधार पर इकाई कोशिका के प्रकार, उसके अंदर बच्चों ये जितनी भी इकाई कोशिकाएं हैं, गणीय, चतुष्फलकी, विषम लंबक, षटकोणीय, षटभुजीय, त्रिसमताक्ष, एकंताक्ष और तीनताक्ष, ये इकाई कोशिकाएं भी फिर और कई प्रकार की व्यवस्थाओं में बटी होती है। जैसे कि गणीय, अब गणीय के अंदर आद्य प्रकार की इकाई कोशिका भी थी, फलक केंद्रित भी थी और अंतर केंद्रित भी थी। 1 2 3 ये टोटल 3 प्रकार की इकाई कोशिकाएं गणीय इकाई कोशिकाओं में पाई जाती है। इसी प्रकार से अगर बात करें चतुष्फलकी, चतुष्फलकी में आद्य प्रकार की और अंतर केंद्रित दो प्रकार की पाई जाती है। इसी प्रकार से बात करें अगर विषम लंबक, तो आप क्या लिखते हो? सी टी ओ, ठीक है, एम, ये आ जाएगा टी एच और टी। ठीक है, सी टी ओ एम टी एच टी। चलो तो यहाँ पे क्या देखो, ये 3 प्रकार की है, आद्य, फलक केंद्रित, अंतर केंद्रित। याद करना है टेट्रागोनल, टेट्रागोनल जो 2 प्रकार की है, आद्य और अंतर केंद्रित प्रकार की। विषम लंबक जो इसमें 2 प्रकार की आती है, आज 4 प्रकार की, आद्य, फलक केंद्रित, अंतर केंद्रित और अंत्य केंद्रित। अंत्य केंद्रित बताइए, ठीक है, अंत्य केंद्रित क्या है? अंत्य केंद्रित। 1 2 3 4 4 हो गई। ठीक, षटभुजी के अंदर एक ही होता है, इसके अंदर भी ट्राइगोनल के अंदर भी एक होता है, मोनोक्लिनिक के अंदर 2 होते हैं और ट्राइक्लिनिक के अंदर बच्चों एक होता है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, 3 2 4 3 2 4, फिर 2 1 3 2 4 2 1, तो 3 2 4 2 1, वैसे कोड याद रखो, 3 2 4 2 1 और है ये हेक्सागोनल और ट्राइगोनल के अंदर 1 1, यहाँ आ जाएगा 1 1। तो देखो क्या बन गया, ये बन गया सी टी ओ एम टी एच टी, सी टी ओ एम टी एच टी, ये हो जाएगा सी टी ओ एम टी एच टी, सी टी ओ एम टी एच टी, सी टी ओ एम टी एच टी। तो 3 2 4 2 1 1 1। ठीक है, 3 मतलब कि कौन कौन सी? आद्य प्रकार के, फलक केंद्रित और अंतर केंद्रित, बीसीसी है ना, एससीसी, एफसीसी और बीसीसी, ये 3 हो गई। अच्छा, 2 कौन कौन सी? एससीसी और बीसीसी, ये 2 हो गए। 4 कौन कौन सी? एससीसी, एफसीसी, बीसीसी और ईसीसी, ये 4 हो गए यहाँ पे। तो आद्य प्रकार में कौन सी? एससीसी, आद्य प्रकार में एससीसी, आद्य में एससीसी और अंतर केंद्रित में बीसीसी, फिर यहाँ पे एससीसी है ना। बस ये टोटल कितनी हो गई देखो, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 और 1 10, 11, 11 और 2 13, 13 और 1 14, टोटल 14 प्रकार की ये ब्रेवाइज जालक हो गए। टोटल 14 प्रकार के ब्रेवाइज जालक हो गए। तो ये आपको ध्यान रखना, इनके एग्जांपल्स, इनको एक बार रेडी लगाना। एग्जांपल्स में क्वेश्चंस बनते हैं और नहीं भी बनते, मतलब कि कोई ऐसा श्योरिटी नहीं है, बट ठीक है एक बार आप देख लेना इसको, लेकिन मुख्य रूप से ये ध्यान जरूर रखना। तो अब हम आते हैं बेटा निबिड़ संकुल पे। किस पे आते हैं? निबिड़ संकुलन पे। किस पे आते हैं बच्चों? निबिड़ संकुलन। निबिड़ संकुलन क्या होता है? क्लोज पैकिंग। निबिड़ संकुलन को क्या बोलते हैं? क्लोज पैकिंग। ठीक है, निबिड़ संकुलन को क्या बोलते हैं? क्लोज पैकिंग। तो मैंने आपको बताया था सबसे पहले एक विमा में निबिड़ संकुलन, ठीक है, फिर मैंने आपको क्या बताया था? द्विविमा में निबिड़ संकुलन, फिर मैंने आपको क्या बताया था? त्रिविमा, जो कि आज हमको पढ़ना। 3 विमाओं में निबिड़ संकुलन। द्विविमा में जो निबिड़ संकुलन है 2 प्रकार का होता है, वर्गाकार द्विविमीय निबिड़ संकुल और दूसरा इसमें कौन सा बेटा? षटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुल। ठीक है, अच्छा अब 3 विमाओं में निबिड़ संकुल में हमको क्या पढ़ना है? देखो, एससीसी के बारे में पढ़ना है। अब ये हमने कर लिया ना, अब इसके बाद में क्या आएगा? एससीसी, बीसीसी, एचसीपी, जो कि मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, और लास्ट में आएगा एफसीसी। तो ये 3 विमा के अंदर हमको एससीसी, बीसीसी, एचसीपी और एफसीसी के बारे में पढ़ना। चलो अब हम आते हैं 3 विमा में निबिड़ संकुल के अंदर एससीसी का निर्माण। किसके निर्माण करते हैं बच्चों? एससीसी के निर्माण करते हैं। देखो एससीसी कैसा दिखाई देता है वो मैं आपको बताता हूं एक बार। तो ये है आपकी एससीसी क्यूबिक स्ट्रक्चर यूनिट सेल। एससीसी का जो निर्माण होता है वो इस प्रकार से, सारे गोले जैसे आपको दिख रहा है, ये एससीसी बेटा। पहले तो इसके दर्शन करो, एक बार इसके दर्शन करो, फिर मैं आपको बताऊं कि बना कैसे। ठीक है, तो देखो इसमें होता क्या है, सबसे पहले लड्डू की एक विमा में पंक्ति बनती है। तो ये एक लड्डू, इसके बगल में लाला जी ने रख दी दूसरा लड्डू, फिर उसके बगल में लाला जी ने रख दी तीसरा लड्डू, फिर चौथा लड्डू। तो इस प्रकार से एक पंक्ति में यहाँ पे क्या बनते हैं? एक पंक्ति में बहुत सारे लड्डू आपस में जम जाते हैं। तो सबसे पहले एक पंक्ति में बहुत सारे लड्डू आपस में जम जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में क्या होता है बच्चों? उस पंक्ति के ठीक पीछे, ये क्या है? ये है आपकी प्रथम पंक्ति, फर्स्ट पंक्ति। उसके बाद में ये क्या आपकी फर्स्ट पंक्ति के ठीक पीछे कौन सी आएगी? सेकंड पंक्ति आएगी। तो मैंने आपको बताया कि एक लड्डू के ठीक पीछे दूसरा लड्डू, दूसरे के ठीक पीछे लड्डू, पीछे लड्डू, पीछे लड्डू। तो आपको बताया कि जब आप एक विमा में निबिड़ संकुल बनाते हैं, एक विमा में निबिड़ संकुल बनाने के बाद लड्डू के ठीक नीचे आप लड्डू रखते हो, लड्डू के ठीक नीचे आप लड्डू रखते हो, लड्डू के ठीक नीचे आप लड्डू रखते हो, लड्डू के ठीक नीचे आपने लड्डू रखे, लड्डू की एक पंक्ति के ठीक नीचे आपने लड्डू की दूसरी पंक्ति रखी, फिर लड्डू की तीसरी पंक्ति। तो बहुत सारी पंक्तियां बनी, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, ये आपकी थर्ड पंक्ति, समझ रहे हो? फिर ये आ गई आपकी फोर्थ पंक्ति। ठीक है, तो बहुत सारी पंक्तियां बनी। तो ये पंक्ति आ गई, देखो ये फर्स्ट पंक्ति, ये सेकंड, ये थर्ड, और थर्ड के ऊपर यहाँ पे क्या आ जाएगा? फोर्थ पंक्ति, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, 4 पंक्तियां होगी, पहली दूसरी तीसरी चौथी, 4 पंक्तियां आ गई। चारों पंक्तियां मिलकर के बच्चों एक परत बनाती है। तो ये हो गई आपकी पहली परत, ये आपकी क्या हो गई बेटा? ये हो गई आपकी पहली परत, ये है आपकी फर्स्ट लेयर। यहाँ से यहाँ तक ये पूरी आपकी फर्स्ट लेयर बेटा, सबसे नीचे की तरफ। अब लाला जी क्या करेंगे? इस पहली परत के ऊपर दूसरी परत जमाएंगे, दूसरी के ऊपर तीसरी परत, तीसरी के ऊपर चौथी परत। अब क्या होगा? इन लड्डू के ठीक ऊपर लड्डू, ठीक ऊपर लड्डू, ठीक ऊपर लड्डू, तो पहली परत बन चुकी है। इस पहली परत के लड्डू के ठीक ऊपर दूसरी परत लड्डू, दूसरी परत आ गई बेटा, बिल्कुल ऐसे की ऐसी एक और परत ऊपर आ जाएगी। ठीक है, इस परत के ठीक ऊपर एक और परत आ जाएगी, एक और परत आ गई, तीसरी परत। इस परत के ऊपर एक और परत आ जाएगी, चौथी परत। मतलब
कि आप बोल सकते हो कि ये फर्स्ट लेयर, ये आ जाएगी आपकी सेकंड लेयर, ये पूरी यहां से यहां तक ये लेयर है, ठीक है, लेयर है। लेयर हमेशा बच्चों 2 विमा बनती है। फिर ये तीसरी लेयर, ये पूरी थर्ड लेयर, फिर ये आ जाएगा फोर्थ लेयर, क्या आ जाएगा आपका फोर्थ लेयर। तो पहली परत, उसके ऊपर दूसरी परत, उसके ऊपर तीसरी परत, फिर चौथी परत। तो इस व्यवस्था से बच्चों जो आपकी व्यवस्था बनती है उसको बोलते हैं एससीसी। क्या बोलते हैं? एससीसी। अब इस व्यवस्था में एक चीज गौर करो बच्चों, ये लड्डू, ये दूसरा लड्डू, ये पीछे की तरफ तीसरा लड्डू, ये चौथा लड्डू। तो 1 2 3 4, 4 लड्डू आ गए। 4 लड्डू क्या आ गए? 1 2, ठीक है, 3 4, 4 लड्डू आ गए। और 4 लड्डू के नीचे बचे तो चौथे के नीचे पांचवा लड्डू, पांचवे के आगे छठा, सातवां, आठवां। तो 4 के नीचे आ जाएगा पांचवा लड्डू, 4 के नीचे आ जाएगा ये पांचवा लड्डू, 5 के आगे क्या जुड़ेगा? 5 के आगे 6, 5 के आगे 6 आ जाएगा, 1 से जुड़ेगा ये। चलो 6 आगे जाकर किससे जुड़ेगा? 6 आगे जाकर जुड़ेगा 7 से, तो ये सातवां लड्डू। 7 और 2 आपस में जुड़ेंगे, बहुत बढ़िया, 7 और 2 आपस में जुड़ेंगे, 7 आगे जाकर 8 में से, 7वें के आगे यहाँ पे आ जाएगा 8वां, 3 और 8 के बीच में लाइन खींच लो, और 5वां और 8वां भी आपस में मिल जाएगा, 5वां 8वें से मिल जाएगा, 5वां जो है 8वें से मिल जाएगा। इस प्रकार की व्यवस्था में देखो आप, यहाँ पे चौथा लड्डू, यहाँ पे आपका चौथे लड्डू का केंद्र आ जाएगा, तो यहाँ पे आपका तीसरा लड्डू, पीछे की तरफ तीसरा लड्डू, यहाँ पे आपका इस कोने पे दूसरा लड्डू, दूसरा लड्डू, ठीक है, इस कोने पे इसके बगल में पहला लड्डू, पहला लड्डू। तो मैंने आपको देखा है कि जब भी गन के 8 कोनों पर 8 लड्डू दिख जाए, आपको 8 अवयव गन दिख जाए, तो ऐसी व्यवस्था क्या होती है? ऐसी व्यवस्था होती है एससीसी। चलो छठे नंबर का लड्डू, ये रहा 6 लड्डू, 6 के पास में क्या आ जाएगा? 7 लड्डू, 7 लड्डू, 7 के पास क्या आ जाएगा? 8 लड्डू, 8 लड्डू, और 8 के पास में क्या आ जाएगा? 5th, ये 5th लड्डू। तो गन के 8 कोनों पर 8 लड्डू, मतलब कि कौन सी व्यवस्था? एससीसी व्यवस्था। कौन सी बेटा? एससीसी व्यवस्था। तो इस प्रकार से बच्चों एससीसी का निर्माण है। अब इस एससीसी व्यवस्था बनने के लिए बच्चों एक बात ध्यान रखना, इस एससीसी व्यवस्था का निर्माण किससे हुआ है? कौन सी 2 विमा के निबिड़ संकुल से हुआ है? इस एससीसी व्यवस्था का निर्माण कौन सी द्विविमीय निबिड़ संकुल से हुआ है? कौन बताएगा? इस एससीसी व्यवस्था का निर्माण कौन सी द्विविमीय निबिड़ संकुल से हुआ है? वर्गाकार या षटकोणीय? आप मुझे बताओ, इस एससीसी का निर्माण कौन सी द्विविमीय निबिड़ संकुल से हुआ है? इसके बगल में एक, दूसरा, तीसरा, चौथा, 1 2 3 4, चारों के केंद्र बिंदु को मिला दिया, ये कौन सी निबिड़ संकुल है? वर्गाकार निबिड़ संकुल। तो वर्गाकार निबिड़ संकुल जो है, वर्गाकार 2D निबिड़ संकुल जो है, वर्गाकार 2D निबिड़ संकुल जो है, इस वर्गाकार 2D निबिड़ संकुल से इस पर पद पर चलने से किसका निर्माण हुआ है? एससीसी का। तो बेटा ये है आपकी एससीसी व्यवस्था। अच्छा, अब कई बार पूछा जाता है इस एससीसी व्यवस्था के अंदर समन्वय संख्या कितनी है? क्या पूछा जाता है बेटा? समन्वय संख्या कितनी है? कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब आपको पता है ना, एक लड्डू अपने आसपास कितने लड्डू को स्पर्श कर रहा है, एक लड्डू अपने अगल बगल में कितने लड्डू को स्पर्श कर रहा है, ठीक है। चलो देखें, अब मैं ट्राई करता हूँ, एक लड्डू अपने अगल बगल में कितने लड्डू को स्पर्श कर रहा है ये दिखाने की मैं ट्राई करता हूँ। चलो मैं काम करता हूँ, ठीक है, मैं इस लड्डू को पकड़ लेता हूँ, ये वाला लड्डू, ये लड्डू अपने अगल बगल में कितने लड्डू को स्पर्श कर रहा है ये देख लेते हैं, ठीक है। चलो ये लड्डू अपने पास में यहाँ पे एक लड्डू को स्पर्श कर रहा है, एक लड्डू, ये लड्डू अपने नीचे दूसरे लड्डू को स्पर्श कर रहा है, 2, ठीक है, ये लड्डू पीछे की तरफ लड्डू को स्पर्श कर रहा है, और ये लड्डू ऊपर की तरफ दूसरे लड्डू को स्पर्श कर रहा है। अगर आप इस डायग्राम को देखें तो ये 7वां लड्डू छठे को स्पर्श कर रहा है, 8वें को स्पर्श कर रहा है, नीचे की तरफ इस लड्डू को स्पर्श कर रहा है और 2 को स्पर्श कर रहा है। उसके अलावा ये लड्डू यहाँ भी तो कोई लड्डू होगा, इसके ठीक देखो, इसके ठीक पास में जैसे छठा लड्डू है, उसी प्रकार से 7वें के पास में यहाँ भी तो लड्डू है। हमने केवल कुछ लड्डू बना के, तो 7 के पास में 6 है, तो 7 के पास में यहाँ भी कुछ होगा, 7 के बाईं तरफ कुछ है, 7 के दाईं तरफ भी होगा। तो कितने हो गए? कितने लड्डू हो गए? चलो कितने लड्डू हो गए आप देखो, एक लड्डू कितने लड्डू को स्पर्श कर रहा है वो देखते हैं। आ जाओ, ये लड्डू कितने लड्डू को स्पर्श कर रहा है? 7वां। देखो तो ये एक लड्डू यहाँ से स्पर्श कर रहा है, पीछे की तरफ ये दूसरा लड्डू, ये यहाँ दाईं तरफ तीसरा लड्डू, नीचे की तरफ चौथा लड्डू, ऊपर की तरफ 5वां लड्डू, 5 लड्डू, और इस लड्डू के आगे आगे की तरफ लड्डू, टोटल 6 लड्डू को स्पर्श कर रहा है। कितना? 6। ऐसा समझो कि ये वाला जो लड्डू है इसके आगे एक लड्डू है ना, इस लड्डू के आगे एक लड्डू है, उसी प्रकार से इस वाले गोले के आगे भी एक गोला होगा बेटा। बस समझ में, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, देखो फिर से रिपीट कर रहा हूं। देखो इस 7वें के पास में यहाँ पे लड्डू है, एक लड्डू, इस 7वें के पीछे लड्डू है, इसको टच कर रहा है इसके पीछे, इस 7वें के नीचे की तरफ देखो ये लड्डू आ रहा है, गोला आ रहा है, इसके ऊपर गोला आ रहा है, ये देखो 5वें नंबर का गोला। तो 1 2 3 4, 4 तो ये गोले हो गए। अब देखो जैसे 7वें के पास में बाईं तरफ लेफ्ट साइड में ये गोला है, ऐसा कैसा एक गोला यहाँ पे भी तो यहाँ भी तो होगा, समझ में? जैसे 7वें के बगल में यहाँ पे गोला है, यहाँ पे भी तो गोला होगा। इसको ऐसे समझ सकते हो जैसे कि इस लड्डू के लिए देखो, इस लड्डू के लिए बाईं तरफ गोला है, तो इस लड्डू के दाईं तरफ भी तो गोला है मेरे भाई। तो इस लड्डू के लिए बाईं तरफ लड्डू है, तो दाईं तरफ भी लड्डू है। उसी प्रकार से ये जो लड्डू है इसके बाईं तरफ लड्डू है, तो इसके दाईं तरफ भी लड्डू होगा। मतलब कितने लड्डू है देखो, 1 2 3 4 5, 5 हो गए। और एक लड्डू ऐसा भी होगा बेटा जो कि इस लड्डू के आगे की तरफ होगा। कैसे? अब देखो, जैसे कि ये जो लड्डू है, इस लड्डू के आगे देखो यहाँ पे एक लड्डू है, इस लड्डू के आगे लड्डू है, इस लड्डू के आगे लड्डू, उसी प्रकार से इस लड्डू के आगे भी एक लड्डू होगा बेटा। तो कितने हो गए टोटल? 1 2 3 4 5 और 6, टोटल 6 लड्डू हो जाएंगे बेटा। कितने? 6। तो समन्वय संख्या कितनी हो जाएगी? समन्वय संख्या यहाँ पे हो जाएगी 6। कितनी हो जाएगी? 6। समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, और अगर समझ में ना आए तो टेंशन बिल्कुल मत लेना, इसको सीधा याद रख लेना, सबसे बड़ी रहेगा। क्योंकि एग्जाम में आपसे कोई भी ये नहीं पूछने वाला है कि ये समन्वय संख्या 6 कहां से आई। बात समझ में आई? एग्जाम में आपसे कोई भी ये नहीं पूछने वाला है कि इसमें समन्वय संख्या 6 कहां से आई। ठीक है, चलो क्लियर यहाँ तक। अब देखो, अब देखो बेटा होगा क्या, यहाँ क्या देखना है, एक लड्डू, 2 लड्डू, ये वाला लड्डू निश्चित तौर पर इस लड्डू को स्पर्श करेगा, और जैसे ये लड्डू यहाँ पे, वैसे यहाँ पे एक लड्डू इस लड्डू को स्पर्श करेगा, स्पर्श करेगा। लड्डू जब एक दूसरे को स्पर्श करेंगे, नीचे की तरफ भी एक लड्डू यहाँ पे इस वाले लड्डू को स्पर्श करेगा, स्पर्श करेगा, पीछे की तरफ भी लड्डू है। इन सभी लड्डू के बीच में, 8 लड्डू के बीच में एक वॉइड बनेगी, रिक्ति बनेगी बेटा, मानते हो? तो जब भी ये सारे लड्डू आप यहाँ देख सकते हो, एक लड्डू, 2 लड्डू, 3 लड्डू, 4 लड्डू, ये लड्डू, ये पीछे वाला, इन सब के बीच में यहाँ पे गैप बन रहा है, रिक्ति बन रही है। इन सब के बीच में ये जो रिक्ति बनती है, इस रिक्ति को बोलते हैं घनी रिक्ति। क्या बोलते हैं? घनी रिक्ति। तो बच्चों इस एससीसी के अंदर एक घनी रिक्ति बनती है बेटा। कौन सी रिक्ति बनती है? घनी रिक्ति। तो एससीसी व्यवस्था के अंदर, एससीसी व्यवस्था में
घनी रिक्ति का निर्माण होता है। घनी रिक्ति का मतलब क्या? 8 अवयवी कणों से मिलकर के बनने वाली रिक्ति। घनी रिक्ति का निर्माण होता है जो 8 अवयवी कणों से मिलकर बनती है, जो 8 अवयवी कणों से मिलकर बनती है। ऐसी व्यवस्था में घनी रिक्ति का निर्माण होता है जो 8 अवयवी कणों से मिलकर बनती है। 8 अवयवी कणों से मिलकर बनने वाली रिक्ति है। 8 अवयवी कण आप देख सकते हो, 1 2 3 4, नीचे की तरफ 4, तो ये ऊपर वाले 4 गोले और नीचे की तरफ 4 गोले, इन 4 गोलों से मिलकर के बनने वाली रिक्ति कौन सी हो जाएगी? इनके बीच में बनने वाली जो वॉइड है, बीच में जो रिक्त स्थान है बेटा, बीच वाला जो रिक्त स्थान है, रिक्त स्थान क्या हो जाएगा? घनी रिक्ति। तो 8 गोलों के बीच में निश्चित तौर पर कोई ना कोई खाली जगह बनेगी और वो खाली जगह क्या कहलाती है बच्चों? घनी रिक्ति। ठीक है, तो घनी रिक्ति का यहाँ पे निर्माण होता है। चलो, ये तो हो गया एससीसी। एससीसी के बाद अब हम बात करेंगे बेटा किसकी? अब मैं बात करूंगा बीसीसी की। चलो, एससीसी हो गया, एससीसी के बाद में अब हम बात करेंगे बीसीसी की। बीसीसी व्यवस्था, ठीक है, बीसीसी व्यवस्था क्या होती है? अब तो बीसीसी व्यवस्था के अंदर क्या होता है, इसमें भी वर्गाकार 2D निबिड़ संकुल जो होते हैं, वर्गाकार 2D निबिड़ संकुल, इसमें वर्गाकार 2D निबिड़ संकुल आप लेते हैं। इसमें भी वर्गाकार 2D निबिड़ संकुल आप लेते हैं। इसमें पहली परत जो बनती है वर्गाकार 2D निबिड़ संकुल से बनती है। पहली परत जो बनती है वर्गाकार 2D निबिड़ संकुल से बनती है। पहली परत जो बनती है बच्चों वर्गाकार 2D निबिड़ संकुल से बनती है। पहली परत बनती कौन सा? वर्गाकार 2D निबिड़ संकुल। कौन सा? वर्गाकार 2D निबिड़ संकुल। अब इसमें क्या होता है बच्चों, आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पे वॉइड बन रही है, वॉइड, ठीक है, तो ये जो वॉइड है बेटा, देखो खांच बन रही है, इस खांच के ऊपर बच्चों दूसरी परत के अवयवी करेंगे। पहली परत बन चुकी, ये पहली परत बन गई। पहली परत के ये जो खांच है, इन खांचों में, इन पहली परत के खांचों में बनाएंगे बच्चों दूसरी परत के लड्डू। तो मैं ये ग्रूव जो है, ये खांच बनी बेटा, इस खांच के ऊपर आएंगे दूसरी परत के लड्डू। ये खांच है, मैं एक बार इसको डार्क कर लेता हूँ ताकि आपको खांच दिखाई दे। ये खांच जो दिखाई दे रही है ना, ये खांच, ये खांच, ये खांच, लड्डू के बीच में जो खाली जगह उसको खांच बोल रहे हैं। खांच, लड्डू के बीच में जो खाली जगह है, लड्डू के बीच में खाली जगह, ये खांच, ठीक है, यहाँ पे भी खांच, ठीक है, इन चारों लड्डू से बनी। अब क्या होगा बच्चों, ये खांच तो आपको समझ में आई गई होगी अब तो, ठीक है, ठीक है, ये आपको खांच दिखाई दे रही है बीच में, है ना, लड्डू के बीच। अब देखो क्या होगा, ये एक लेयर बन चुकी है, ये एक लेयर बन चुकी है, एक परत बन चुकी है। अब इस एक परत में क्या होगा, इस एक परत के जो खांच है, खांच के ऊपर आएंगे दूसरी परत के लड्डू बेटा, इसके ठीक ऊपर आएंगे दूसरी परत के लड्डू, खांच के ऊपर रख दो दूसरी परत के लड्डू, खांच के ऊपर रख दो दूसरी परत के लड्डू, खांच के ऊपर रख दो दूसरी परत के लड्डू, खांच के ऊपर रख दो दूसरी परत के लड्डू, खांच के ऊपर रख दो दूसरी परत के लड्डू, खांच के ऊपर आ जाएंगे दूसरी परत के लड्डू, खांच के ऊपर, खांच के ऊपर, खांच के ऊपर। तो ये जो खांच है बेटा, इस खांच के ऊपर आ जाएंगे दूसरी परत के लड्डू। तो दूसरी परत के जो लड्डू है वो इस खांच के ऊपर आ जाएंगे, खांच के ऊपर दूसरी परत के लड्डू, खांच के ऊपर, खांच के ऊपर, खांच के ऊपर, बस समझिए, खांच के ऊपर आ जाएंगे दूसरी परत के लड्डू आएंगे। और फिर जो तीसरी परत आएगी ना बेटा, वो पहली परत के जो लड्डू उनके ठीक ऊपर आएगी। तो बेटा बीसीसी का निर्माण कैसे होता है? देखो, पहली परत में जो खांच बनती है ना, पहली परत के लड्डू के बीच में जो खांच है, उस खांच के ऊपर दूसरी परत के लड्डू, और फिर जो तीसरी परत आएगी ना बेटा, समझना ध्यान से, तो पहली परत के लड्डू आ गए, अब पहली परत के वर्गाकार 2D निबिड़ संकुल आ गई। अब इस पहली परत की जो वर्गाकार 2D निबिड़ संकुल है, इसमें लड्डू के बीच में खांच बन गए, उन खांच के ऊपर दूसरी परत के लड्डू आएंगे, क्या आएंगे बच्चों? दूसरी परत के लड्डू, और उन दूसरी परत के लड्डू पे फिर आएगी तीसरी परत के लड्डू, पहली परत के लड्डू के ठीक ऊपर आएंगे। तो पहली परत के लड्डू के ठीक ऊपर तीसरी परत के लड्डू आएंगे, और दूसरी परत के जो लड्डू होंगे वो पहली परत की जो खांच है लड्डू की, उनके ठीक ऊपर आएंगे। तो आप चाहो आप इसमें लिख सकते हो, बीसीसी का निर्माण, बीसीसी का निर्माण वर्गाकार 2D निबिड़ संकुल से होता है। किससे होता है? वर्गाकार 2D निबिड़ संकुल से होता है, ठीक है। बीसीसी का निर्माण, या ऐसा लिख लो, बीसीसी की पहली परत का निर्माण, बीसीसी की पहली परत का निर्माण वर्गाकार 2D निबिड़ संकुल से होता है। पहली परत के खांच में दूसरी परत के अवयवी कण, पहली परत की खांच में दूसरी परत के अवयवी कण रखे जाते हैं। बात समझ में? पहली परत की जो खांच होती है, खांच को हम बोलते हैं ग्रूव, बोलते हैं बच्चों, ग्रूव। पहली परत की जो खांच होती है ग्रूव होती है, उस ग्रूव में दूसरी परत के अवयवी कण रखे जाते हैं, तथा तीसरी परत के लड्डू प्रथम परत के ठीक ऊपर रखे जाते हैं। इस प्रकार प्रथम तथा तीसरी परत समान होती है, ठीक है, प्रथम तथा तीसरी परत समान होती है, ठीक है। तो ऐसा होता है, देखो, प्रथम तथा तीसरी परत समान होती है। चलो, अब मैं यहाँ पे व्यवस्था बना रहा हूँ, देखो बेटा, मैं यहाँ पे व्यवस्था बना रहा हूँ, ठीक है। इसमें पहली परत के लड्डू, यहाँ देखो, ये पहली परत के लड्डू, पहली परत का लड्डू, ये लड्डू, इस लड्डू के पास यहाँ लड्डू, ठीक है, इस लड्डू के पास यहाँ लड्डू। तो पहली परत कौन सी होगी? देखो वर्गाकार, ये वर्ग के आकार का, देखो वर्ग के आकार का निबिड़ संकुल, पहली परत वर्गाकार निबिड़ संकुल, ये देखो। अच्छा, पहली परत के जो लड्डू है बेटा, इन लड्डू के बीच में क्या बन रही है? यहाँ पे खांच बन रही है। तो इस खांच के ठीक ऊपर यहाँ पे एक लड्डू आएगा,
मैंने आपको बीसीसी का निर्माण कैसे बताया, पहली परत से जो बनने, पहली परत में जो लड्डू है, पहली परत के जो लड्डू है, लड्डू के बीच में जो खांच है, उस खांच के ठीक ऊपर दूसरी परत के लड्डू, खांच के ठीक ऊपर दूसरी परत के लड्डू आ गए। और जो तीसरी परत आएगी ये हो गई आपकी फर्स्ट लेयर, ये है आपकी फर्स्ट लेयर, प्रथम परत। और यहाँ है, ये है आपकी दूसरी परत, सेकंड परत। और सेकंड परत के ऊपर आएंगे तीसरी परत, तीसरी परत पहली परत, ये जो पहली परत के लड्डू, पहली परत के लड्डू के ठीक ऊपर आएंगे तीसरी परत के लड्डू, पहली परत के लड्डू के ठीक ऊपर तीसरी परत के लड्डू, पहली परत के लड्डू के ठीक ऊपर तीसरी परत के लड्डू, पहली परत दूसरी परत ये तीसरी परत, पहली परत के लड्डू ये रहे, ये दूसरी परत और इसके ठीक ऊपर तीसरी परत। तो पहली परत के लड्डू के तीसरी परत के लड्डू जो होंगे वो पहली परत के लड्डू के जैसी व्यवस्था बनेंगे, पहली परत के लड्डू तीसरी परत के लड्डू। तो देखिए मैंने क्या लिखा है, तथा तीसरी परत के लड्डू दूसरी परत पर, तीसरी परत के लड्डू किस पर आते हैं, तीसरी परत के लड्डू दूसरी परत पर प्रथम परत के लड्डू के, प्रथम परत के लड्डू के या गोलों के, प्रथम परत के गोलों के ठीक ऊपर रखे जाते हैं। इस प्रकार प्रथम तथा तीसरी परत समान होती है। तो ये देख लो, ये आ गई। अच्छा तो ये देखो, ये ब्लैक वाली क्या है, ये ब्लैक वाली जो है प्रथम परत है, प्रथम परत के जो खांच है, इस खांच पर दूसरी परत के लड्डू है, प्रथम परत की जो खांच है, इस खांच के ऊपर दूसरी परत के लड्डू, और फिर इसके ठीक ऊपर तीसरी परत के लड्डू आएंगे, वो यहाँ, ये तीसरी परत है, तीसरी परत, थर्ड परत क्या आ जाएंगे, थर्ड परत आ जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक की बात क्लियर, यहाँ तक की बात क्लियर, यहाँ तक की बात क्लियर। चलो ये हो गई बीसीसी व्यवस्था, कौन सी व्यवस्था हो गई, ये बीसीसी व्यवस्था हो गई। चलो अब बच्चों यहाँ पे एक बात ध्यान रखनी है। अच्छा कई बार क्या होता है, ये जो एससीसी व्यवस्था है ना, ये जो एससीसी व्यवस्था है उसमें आप देख सकते हो प्रथम पद के ठीक ऊपर दूसरी पद, दूसरी के ठीक ऊपर तीसरी, तीसरी के ठीक ऊपर चौथी। मतलब प्रथम पद को यदि मैं ए बोलता हूँ तो दूसरी पद भी ए हो जाएगी, तीसरी पद भी ए हो जाएगी, चौथी पद भी ए हो जाएगी। मतलब कि कौन सी व्यवस्था है, ए ए ए ए व्यवस्था है। तो एससीसी व्यवस्था कौन सी है, ए ए ए ए प्रकार की व्यवस्था। बेटा जो एससीसी व्यवस्था ये ए ए ए ए प्रकार की त्रिविमीय व्यवस्था है। ठीक है, ये ध्यान रखना। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बताया था, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर मैंने बताया था 6, कोऑर्डिनेशन नंबर इसमें कितना था एससीसी के अंदर 6 आता है। ठीक है, ये ध्यान रखना। चलो बीसीसी की बात की, अब बीसीसी के अंदर हम क्या निकालना है, कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना देखो, एक अभिविकर्ण कितना स्पष्ट करेगा, ये अभिविकर्ण देखो ऊपर की परत में 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये अभिविकर्ण ऊपर की परत में 4 गुणकों, ये अभिविकर्ण नीचे की परत में 4 गुणकों, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये अभिविकर्ण ऊपर की परत में 4 गुणकों, नीचे की परत में 4 गुणकों, टोटल 8 गुणकों स्पष्ट करेगा। मतलब यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा भैया 8 हो जाएगा, कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे आ जाएगा 8। इस तरह से बच्चों आपको इसके बारे में बताना है। चलो तो मैं थोड़ा सा डायग्राम आपको दिखाता हूँ। यहाँ देख सकते हो, ये है आपकी बीसीसी व्यवस्था। ये पहली परत के 4 गोले, इनके बीच में खांच होगी, इस खांच पर बच्चों दूसरी परत का गोला आ गया। फिर तीसरी परत के जो 4 गोले आएंगे वो प्रथम परत के गोलों के ठीक ऊपर होंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे देख सकते हो प्रथम परत के गोले, प्रथम परत के गोले ये रहे, इनके बीच में जो खांच है उस खांच पर दूसरी परत के गोले आ जाएंगे। बस एक बात ध्यान रखना बच्चों, ये गोले एक दूसरे को स्पर्श नहीं करते, मैंने शायद स्पर्श करके दिखा दिए, तो आप इसको थोड़ा सा केयरफुल रहना। ये गोले स्पर्श नहीं करते, ये जो गोले ना ये गोले एक दूसरे को स्पर्श नहीं करेंगे, गोले दूर दूर रहेंगे ना, मैंने यहाँ पे स्पर्श करके दिखा दिया, दूर दूर रहेंगे थोड़े ना, इनको स्पर्श मत करना, दूर दूर रहेंगे। बस ये हो जाएगी व्यवस्था, ये बीसीसी हो जाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, मैं फिर बोल रहा हूँ, मैंने यहाँ पर गोले स्पर्श करके दिखाए, आपको स्पर्श नहीं करवाने, ये गोले वास्तविकता में स्पर्श नहीं करेंगे। ये जो पहली परत के गोले ना वो स्पर्श नहीं करेंगे, पहली परत के गोले जो वो थोड़े दूर दूर होते हैं, दूर दूर होते हैं, दूर दूर, ये पहली परत के गोले से दूर दूर होते हैं। बात समझ में आई, दूर दूर होते हैं। पहली परत के गोलों के बीच में जो खांच है ना उसमें आ जाएंगे दूसरी परत के गोले, दूसरी परत का गोला बीच में आ जाएगा, ये दूसरी परत का गोला, ये जो खांच है ना चारों के मिलकर के जो खांच बनेगी उसमें दूसरी परत का गोला आ जाएगा, चारों से मिलकर जो खांच बनेगी उसमें दूसरी परत का गोला आ जाएगा, इस तरह से। ठीक है, ये व्यवस्था होती है, ये ध्यान रखना। चलो तो ये है कोऑर्डिनेशन नंबर आ गया एसएससी में 6 और बीसीसी में आपका आ जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर क्या 8 आ जाएगा। तो देखो ये जो लेयर है ना, ये लेयर ए है ना, सॉलिड लाइन जो दिखा रखी है वो ए है, और ये डॉटेड लाइन से जो गोले दिखा रहे हैं डॉट डॉट लाइन से ये सब बी लेयर है। ठीक है, तो ये बीसीसी हो जाएगा। तो अब बीसीसी के बाद में अब हम बात करेंगे बच्चों एचसीपी की, एचसीपी व्यवस्था, एचसीपी व्यवस्था। एचसीपी व्यवस्था का मतलब है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, इसको हम एबी प्रकार की व्यवस्था भी, एबी प्रकार की व्यवस्था भी इसको हम बोलते हैं। ठीक है, चलो अब इस व्यवस्था का निर्माण कैसे होता है, देखो एचसीसी का निर्माण वर्गाकार 2D निबिड़ संकुल से हुआ था। एचसीसी का निर्माण किससे हुआ था बेटा, वर्गाकार 2D निबिड़ संकुल से हुआ था। एचसीपी का निर्माण जो होता है, एचसीपी देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं, थोड़ा सा यहाँ पे मैं आपको एक रफ आइडिया देता हूं। चलो देखो बेटा, वर्गाकार 2D निबिड़ संकुल, एक होता है वर्गाकार 2D निबिड़ संकुल और एक होता है षटकोणीय 2D निबिड़ संकुल। वर्गाकार 2D निबिड़ संकुल और षटकोणीय 2D निबिड़ संकुल। वर्गाकार 2D निबिड़ संकुल से जो निर्माण होता है वो किसका होता है बेटा, एचसीसी का होता है, और षटकोणीय 2D निबिड़ संकुल से जो निर्माण होता है बच्चों वो एचसीपी और एफसीसी का होता है। ठीक है, तो ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम आएंगे बच्चों किस पे, एचसीपी पे आएंगे, किस पे आएंगे, एचसीपी पे। तो ये ध्यान रखना है, वर्गाकार 2D निबिड़ संकुल से ये बनता है और षटकोणीय 2D निबिड़ संकुल से एचसीपी और एफसीसी बनता है। चलो तो हम बात करते हैं एचसीपी की, आ जाओ एचसीपी, इसको हम एबी प्रकार की व्यवस्था बोलते हैं, क्यों बोलते हैं समझ में आ जाएगा। तो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कैसा दिखाई देता है, चलिए मैं आपको पहले एक बार बना करके बताता हूँ। ठीक है, ठीक है, चलो इन दोनों को आपस में मिला दो, ये हेक्सागन हो गया, ये भी हेक्सागन हो गया। ठीक है, इनको आपस में मिला दो, ये आपस में मिल जाएगा, ये आपस में मिला दो, ये आपस में मिल जाएगा। चलो ठीक है, तो ये हो जाएगी इसमें बच्चों, ये प्रथम परत है, प्रथम परत है, ये आपकी होती है इसमें तृतीय परत। ठीक है, और बीच में आते हैं यहाँ पर 3 अभिविकर्ण, कितने आते हैं 3 अभिविकर्ण।
यहाँ पे भी एक बीच में अवयवी कण होता है, यहाँ पे बीच में एक अवयवी कण होता है। तो 1 2 3 4 5 6 अवयवी कण और बीच में अवयवी कण। अच्छा यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 अवयवी कण और बीच में अवयवी कण और इसके ऊपर 3 अवयवी कण होते हैं। ये होता है बच्चों हेक्सागन। मैं आपको बताऊंगा ये हेक्सागन बनता कैसे, ठीक है। ये है आपकी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग व्यवस्था। चलो कैसे बनती है तो देखो, अभी मैंने क्या बताया, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग व्यवस्था को हम एबी प्रकार की व्यवस्था बोलते हैं। आप देख सकते हो प्रथम परत जो है वो तीसरे परत के ठीक गोलों के ठीक सामने, और ये है आपकी, ये कौन सी है, ये है आपकी यहाँ जो 3 गोले, ये है आपके सेकंड परत। कौन से सेकंड परत, ये प्रथम परत, ये दूसरी परत और ये तीसरी परत, 3 परतें हैं। चलो प्रथम परत और तीसरी परत, प्रथम परत के गोले के ठीक सामने देख लो, पहली परत के गोले के ठीक सामने तीसरी परत का गोला है ना। तो प्रथम परत के ऊपर द्वितीय परत और द्वितीय परत के ऊपर तीसरी परत, उसके गोला प्रथम परत के गोलों के ठीक सामने है ना। तो ये देखो प्रथम परत का गोला, उसके ठीक सामने तीसरी परत का गोला। तो आप इसको बोलोगे, प्रथम परत को यदि आप ए बोलते हो तो इसके गोलों के ठीक सामने तीसरे परत के गोले, तो इसको भी आप क्या बोलोगे, ए बोलोगे। और दूसरी परत जो है उसके गोले जो है, ये 3 गोले प्रथम परत के गोलों के सामने नहीं है, अलग प्रकार की व्यवस्था, इसको हम बोलते हैं बी प्रकार की व्यवस्था। तो ये पहली और तीसरी परत तो सेम है, पहली और तीसरी परत सेम है, तो ये ए हो जाएगी, और ये डिफरेंट है, इसको हम बोलते हैं बी बोलते हैं। इसलिए हम बोलते हैं इसको एबी प्रकार की व्यवस्था। क्या बोलते हैं, एबी प्रकार की व्यवस्था। चलो तो इसका निर्माण होता कैसे, ठीक है, आलो इसको हम निर्मित करते हैं। तो मैंने आपसे क्या बात बोली, एचसीपी हो चाहे एफसीपी हो चाहे एफसीसी हो, दोनों ही व्यवस्था का निर्माण जो होता है बच्चों वो षटकोणीय 2D निबिड़ संकुल से। चलो सबसे पहले हम बनाएंगे षटकोणीय 2D निबिड़ संकुल। षटकोणीय 2D निबिड़ संकुल बताना आपको कैसे बनता है। सबसे पहले हम बनाएंगे षटकोणीय 2D निबिड़ संकुल। चलो ये क्लियर बना दी। षटकोणीय 2D निबिड़ संकुल बनाने के लिए मैंने आपको बोला कि इसमें जो दूसरी पंक्ति आएगी, दूसरी पंक्ति जो आएगी वो पहली पंक्ति की जो खांच है ना, इस खांच के अंदर आ जाएगी दूसरी पंक्ति को। इसको थोड़ा ढंग से बना लेते हैं सलीके से, ठीक है, थोड़ा इज्जत से बनाने का, इसको थोड़ा इज्जत से बना लिया। दूसरी पंक्ति जो बोले ना, पहली दूसरी पंक्ति जो है, ये फर्स्ट पंक्ति, और अब मुझे बनानी है यहाँ पे क्या, सेकंड पंक्ति। तो दूसरी पंक्ति के बच्चों जो गोले हैं वो पहली पंक्ति के जो गोले से बनी जो खांच है, उस खांच के ठीक सामने आ जाएंगे। बात समझ में क्लियर। ये जो खांच है ना, इस खांच के ठीक सामने आ जाएंगे। ये जो खांच है ना, ये जो खांच है ना, इस खांच के ठीक सामने आ जाएंगे। ये जो खांच है ना, इस खांच के ठीक सामने आ जाएंगे। इसको थोड़ा सही बना लेते हैं, ठीक है। तो इस खांच के ठीक सामने यहाँ पे गोला, ट्राई करता हूँ इन गोलों को बिल्कुल सर्कुलर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ बेटा। फिर ये खांच है, इस खांच के ठीक है, इस खांच के ठीक सामने ये आ गई दूसरी पंक्ति। चलो तीसरी पंक्ति जो होगी पहली पंक्ति गोलों के ठीक सामने, ये आ गया, ये आ गया, ये बन गया आपका हेक्सागन। क्या बन गया बेटा, ये आपका बन जाएगा हेक्सागन। थोड़ा सा टाइम लेके बनाओगे तो सही बनेगा। चलो ये हेक्सागोनल 2D पैकिंग हो गया, ठीक है। हेक्सागोनल 2D बोलो, ये पहली परत है बेटा, ये पूरी की पूरी क्या बन गई, पहली परत। पहली परत की प्रथम पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, ये पहली परत बन गई। अब इस पहली परत पर मुझे क्या करना है, दो प्रकार के छिद्र दिखाई दे रहे हैं। देखो पहली परत पर दो प्रकार के छिद्र दिखाई दे रहे हैं। ये देखो, ये त्रिकोणीय छिद्र, एक तो ऐसा छिद्र मुझे दिखाई दे रहा है, ये त्रिकोणीय छिद्र सीधे मुंह वाला ऊपर की तरफ, इसको हम बोलते हैं ऊर्ध्वमुखी, ऊपर की ओर मुंह वाला ऊर्ध्वमुखी त्रिकोणीय रिक्ति। ये हो जाएगी ऊर्ध्वमुखी त्रिकोणीय रिक्ति। चलो ऊर्ध्वमुखी त्रिकोणीय रिक्ति कौन सी, ये देखो, ये ऊर्ध्वमुखी त्रिकोणीय रिक्ति, ये आपकी है ऊर्ध्वमुखी त्रिकोणीय रिक्ति, ये है आपकी ऊर्ध्वमुखी त्रिकोणीय रिक्ति, ये है आपकी ऊर्ध्वमुखी त्रिकोणीय रिक्ति, ये है आपकी ऊर्ध्वमुखी त्रिकोणीय रिक्ति। ऊपर की तरफ मुंह वाली त्रिकोणीय रिक्ति को ऊर्ध्वमुखी त्रिकोणीय रिक्ति बोलते हैं। ये त्रिकोणीय रिक्ति, ऊर्ध्वमुखी त्रिकोणीय रिक्ति, ऊर्ध्वमुखी त्रिकोणीय रिक्ति। अच्छा एक तो त्रिकोणीय रिक्ति ऊर्ध्वमुखी। अच्छा दूसरी त्रिकोणीय रिक्ति आप यहाँ पे गौर करो बच्चों, निम्नमुखी त्रिकोणीय रिक्ति। अच्छा रेड आ गया, निम्नमुखी त्रिकोणीय रिक्ति। देखो नीचे की तरफ मुख है, नीचे की तरफ मुख वाला, इसका मुंह नीचे की तरफ है, निम्नमुखी त्रिकोणीय रिक्ति। इसको क्या बोलते हैं, निम्नमुखी त्रिकोणीय रिक्ति। यहाँ पे क्या है, निम्नमुखी त्रिकोणीय रिक्ति। ये क्या है, निम्नमुखी त्रिकोणीय रिक्ति। ये क्या है, निम्नमुखी त्रिकोणीय रिक्ति, निम्नमुखी त्रिकोणीय रिक्ति। ये सब निम्नमुखी त्रिकोणीय रिक्ति है बेटा, जिनके मुख नीचे की ओर। तो आप भी मेरे साथ बनाते जाओ। अब क्या होता है बच्चों, ये तो हो गई आपकी पहली लेयर बन गई। अब क्या होता है बच्चों, इस एचसीपी को बनाने के लिए, इस एचसीपी को बनाने के लिए, एचसीपी को बनाने के लिए या तो आप ऊर्ध्वमुखी त्रिकोणीय रिक्ति में दूसरी परत के गोले, मैं काम करता हूं, मैं ऊर्ध्वमुखी को, ऊर्ध्वमुखी वाली जो त्रिकोणीय रिक्ति उसको मैं लिख लेता हूं ए रिक्ति, और इसको मैं लिख लेता हूं बी रिक्ति। तो अब बच्चों क्या करना है, एचसीपी को बनाने के लिए या तो ए वाली रिक्ति पर दूसरी परत के गोले रखो, या फिर बी वाली रिक्ति पर दूसरी परत के गोले रखो। तो अगर आपको दूसरी परत बनानी है, यदि आपको यहाँ पर इस पर दूसरी परत बनानी, दूसरी परत के गोले रखने, या तो सीधे मुंह वाली त्रिकोणीय रिक्ति पर आप दूसरी परत के गोले रखो, या फिर उल्टे मुंह वाली त्रिकोणीय रिक्ति जो है इस पर आप दूसरी परत के गोले रखो। चलो मैं काम करता हूं, उल्टे मुंह वाली जो त्रिकोणीय रिक्ति है उस पर रखता हूं, इस पर रखता हूं। चलो इस पर गोला रखा मैंने, इस पर मैंने गोला रखा, ये उल्टे मुंह वाली त्रिकोणीय रिक्ति, इस पर गोला रखा, इस पर गोला रखा, ठीक है। उल्टे मुंह वाली है ना, इस उल्टे मुंह वाली त्रिकोणीय रिक्ति पर यहाँ मैंने गोला रख दिया, ये उल्टा मुंह, इस पर मैंने गोला रख दिया, ये उल्टा मुंह, इस पर मैंने गोला रख दिया, ये उल्टा मुंह, इस पर मैंने गोला रख दिया, ये उल्टा मुंह, इस पर मैंने गोला रख दिया। तो उल्टे मुंह वाली त्रिकोणीय रिक्तियां जो है उन पर मैंने क्या रख दिया बच्चों, दूसरी परत के गोले, दूसरी परत के गोले। तो ये दूसरी परत के गोले या तो लाल या फिर ये ब्लू, इन दोनों में से किसी भी एक त्रिकोणीय रिक्ति पर रख सकते हो। तो उल्टे मुंह वाली त्रिकोणीय रिक्ति पर मैंने गोला रख दिया, ठीक है, ये आ गया इस तरीके से।
और अब जो ये बन गई दूसरी परत, ये हरे गोले जो मैंने रखे थे ये दूसरी परत बन गई। और अब जो बच्चों तीसरी परत जमानी है वो तीसरी परत प्रथम परत के गोलों के ठीक ऊपर उसके समान जमानी, मतलब कि अब दूसरी परत पर जो तीसरी परत के गोले आएंगे वो प्रथम परत के गोलों के ठीक समान उनके ऊपर रखे जाएंगे। तो अब क्या होगा, प्रथम परत बन चुकी है, द्वितीय परत रख दी, अब द्वितीय परत पर जो तीसरी परत आएगी वो तीसरी परत प्रथम परत के गोलों के ठीक ऊपर रखी जाएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि भैया किस प्रकार से व्यवस्था बनी है। चलो तो अब मैं थोड़ा सा और आपको नजरिया यहाँ पे दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर थोड़ा और हम अच्छे से देखेंगे। मैं काम करता हूँ किसी भी तीन को पकड़ना, 6 को पकड़ लेता हूँ, ये 6 पकड़ लेता हूँ। चलो ये पहला गोला, ये दूसरा, ठीक है, ये नीचे की तरफ ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा। देखो बेटा ये 6 गोले मैंने नंबर दिया ना, 1 2 3 4 5 6। चलो ये 1 2 3 4 5 6 में से देखो ये पहला गोला, नीचे वाली परत देखो काले गोलों से मैंने प्रथम परत बना की, काले गोलों से मैंने प्रथम परत बना की। 1 2 प्रथम परत देखो, प्रथम परत में एक गोला, एक के बगल में दूसरा, तो एक के बगल में दूसरा आ गया, दूसरे के बगल में यहाँ पे तीसरा, फिर तीसरा आ गया, तीसरे के नीचे यहाँ पे चौथा, ये चौथा आ गया, चौथे के पास यहाँ पे पांचवा, ये पांचवा आ गया, पांचवे के पास यहाँ पे छठा, छठा आ गया। और इन सब 6 गोलों के बीच में एक और गोला है। तो इन सभी 6 गोलों के बीच में देखो, 6 गोलों के बीच में देखो यहाँ पे अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो ये गोला है, 6 गोलों के बीच में, 6 गोलों को स्पर्श करता हुआ एक गोला, 6 गोलों को स्पर्श करता हुआ बीच में ये गोला आ गया। ठीक है, चलो अब हमको ये 3 गोले चाहिए, 1 2 3, ये 3 गोले देखो कैसे आएंगे 3 गोले। ये 3 गोले कैसे आएंगे देखना बेटा, ठीक है। ये 3 गोले कौन कौन से देखो, एक हरा गोला ये, दूसरा हरा गोला ये, और तीसरा हरा गोला आपका ये रहा। 3 हरे गोले हैं ना, 3 चूड़ियां, एक हरी चूड़ी है, दूसरी हरी चूड़ी है, तीसरी देखो 3 देखो। तो इस हरी चूड़ी का केंद्र यहाँ से इन तीनों को जोड़ दो, 1 2 3, ठीक है। तो ये हरी चूड़ी, एक ये उसका केंद्र, ये दूसरा केंद्र और ये तीसरा केंद्र, 3 केंद्र आ गए। एक ये एक चूड़ी देखो, मैं एक बना रहा हूँ, ये एक चूड़ी, तो देखो ये वाली कहाँ, ये यहाँ देखो यहाँ। अच्छा उसके बगल में ये स्पर्श कर रही है ये वाली चूड़ी, ये वाली ये कहाँ, ये रही, ठीक है। और इन दोनों को टच करते हुए नीचे यहाँ पे बनी हुई है ये, ठीक है, इन दोनों को टच करते हुए नीचे यहाँ पे बनी हुई है, ये आ गए, तो ये आ गए 3 गोले, ठीक है। अब मैंने बोला कि अब प्रथम पद के गोलों के ठीक ऊपर दूसरी पद, दूसरी पद के ऊपर तीसरी पद, तीसरी पद के गोले प्रथम पद के गोले के ऊपर, तो ये बन जाएगी बेटा एचसीपी व्यवस्था। ए पहली और तीसरी पद तो समान है लेकिन दूसरी पद पहली और तीसरी पद से अलग है, तो ये होती है बेटा एचसीपी व्यवस्था। आप चाहो तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, मैं आपको इसमें लिखवा देता हूँ। तो इस व्यवस्था में लिखना बेटा, इस व्यवस्था में प्रथम परत षटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुल से, षटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुल से बनती है। इस प्रथम परत में 2 प्रकार की त्रिकोणीय रिक्तियां होती हैं, एक ऊर्ध्वमुखी तथा दूसरी निम्नमुखी, एक ऊर्ध्वमुखी तथा दूसरी निम्नमुखी। दूसरी परत के गोले, दूसरी परत के गोले, दूसरी परत के गोले प्रथम परत की, दूसरी परत के गोले प्रथम परत की इन दो में से किसी भी एक रिक्ति पर, किसी भी एक प्रकार की रिक्ति पर रखकर तो दूसरी पद के गोले प्रथम पद की इन दो में से किसी भी एक प्रकार की रिक्ति पर रखकर या रखे जाते हैं, चलो सिंपल ये लिख लो, रखे जाते हैं, ठीक है। तो दूसरी पद के गोले क्या होते हैं, प्रथम पद के अंदर जो 2 रिक्तियां हैं, दो में से किसी भी एक रिक्ति पर, या तो आप मेरी तरफ ये निम्नमुखी त्रिकोणीय रिक्ति पर गोले रख दो दूसरी पद के गोले, या फिर आप ऊर्ध्वमुखी पर रख दो, ठीक है। किसी भी एक रिक्ति पर रखे जाते हैं। और द्वितीय पद पर तीसरी पद के गोले, द्वितीय पद पर तीसरी पद के गोले प्रथम पद के गोलों के व्यवस्था के समान रखे जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार एचसीपी व्यवस्था का निर्माण होता है, ठीक है, क्लियर। ये बच्चों क्या है, ये है एचसीपी व्यवस्था। चलो अब एचसीपी व्यवस्था में हम क्या निकालेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर, क्या निकालेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर। चलो कोऑर्डिनेशन नंबर की आगे बात करते हैं। देखो ये व्यवस्था क्या है, ए बी ए, फिर ऊपर फिर से क्या आएगा बी ए बी ए बी ए बी ऐसे चलता रहेगा, क्लियर। चलो तो ए बी ए बी ए बी ऐसे चलता रहेगा। चलो अब बच्चों हम देखते हैं यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या, देखो अच्छा ए के नीचे यहाँ पे क्या जाएगा, यहाँ पे भी बी आ जाएगा, ठीक है, मतलब कि बी मतलब कि ऐसी ले आ जाएगी, 1 2 और 3 ऐसे 3 गोले आ जाएंगे। अब मैं आपसे बोल बताऊं यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना, मतलब एक गोला कुल कितने गोलों को स्पर्श कर रहा है, तो ये गोला देखो 1 2 3 इधर भी स्पर्श करेगा, 4 5 6, ये एक गोला अपनी ही परत में 6 गोलों को स्पर्श करेगा। अच्छा नीचे की लेयर में कितने, नीचे की लेयर में कितने, 1 2 3, तो ये गोला 1 2 3 इन 3 को स्पर्श करेगा। तो ये गोला अपनी ही लेयर में अपनी परत में 6 गोलों को, नीचे की तरफ 3 को, और सेम का सेम ऊपर की तरफ भी 3 को, तो नीचे 3 ऊपर 3 टोटल 6, और अपनी परत में 6 टोटल 12 गोलों को ये स्पर्श करेगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाएगा 12। कितना आ जाएगा बेटा, कोऑर्डिनेशन नंबर यहाँ पे 12 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना है, क्लियर। अच्छा एक चीज बच्चों ध्यान रखें, एक चीज ध्यान रखें बच्चों, ये एचसीपी व्यवस्था के अंदर होता क्या है कि ये इकाई कोशिका यहाँ पे, उसी प्रकार से एक इकाई कोशिका इसी परत में यहाँ होती है, एक इकाई कोशिका यहाँ होती है, मतलब कि ये एक गोला जो होता है ना वो अपनी परत में 1 2 3 3 गोलों के साथ साझा होता है। ध्यान रखना बच्चों, इस इकाई कोशिका के अंदर ये एक गोला जो है वो इस इकाई कोशिका के साथ साझा है, इस वाले के साथ साझा है और इस वाले के साथ साझा है, मतलब कि एक समान परत में ये गोला 1 2 और 3। देखो ये जो गोला मैं यहाँ पे बनाता हूँ, चलो मैं यहाँ पे बनाता हूँ, तो एक गोला जो है ये एक गोला कितने कितने इकाई कोशिकाओं से साझा, देखो तो एक यहाँ, दूसरा नीचे की तरफ इधर, और एक ये लाइन, एक ये लाइन, मतलब कि ये जो गोला है बच्चों अपनी परत में इधर वाली इकाई कोशिका, इधर वाली इकाई कोशिका और नीचे की तरफ इकाई कोशिका, टोटल 3 इकाई कोशिकाओं से साझा होता है नीचे की परत में।
और जो परत नीचे है वैसे वैसे ऊपर की परत होगी, 3 गोले ऊपर की होंगे, तो ये गोले 3 ऊपर की तरफ भी साझा करेंगे। तो ये गोला जो होता है वो 3 ऊपर की तरफ के गोलों से भी साझा होता है, मतलब कि एक गोला जो है वो अपनी परत में 3 और ऊपर वाली परत में 3, टोटल 6 गोलों से साझा करता है। तो यहाँ पे ये एक गोला जो है वो टोटल कितने, टोटल 6 गोलों से साझा करता है। ये अभी मैं आपको लिखूंगा, डोंट वरी, फिर से समझाऊंगा, ठीक है। तो उससे पहले मैं आता हूं इस पे, तो देखो ये व्यवस्था देखो, तो ये आपकी षटकोणीय 2D परत है, ये प्रथम परत है जिसमें हम बोलते हैं षटकोणीय 2D परत। तो षटकोणीय 2D परत आ गई प्रथम परत। अब इसमें सी, ये देखो ये ऊर्ध्वमुखी, आप देख सकते हो ये सीधे मुंह वाली त्रिकोणीय रिक्ति, ये आ जाएगी आपकी उल्टे मुंह वाली त्रिकोणीय रिक्ति, सीधे मुंह वाली, उल्टे मुंह वाली, ये आ गई सीधे मुंह वाली, ये आ गई उल्टे मुंह वाली, सीधे मुंह वाली, ये आ गई उल्टे मुंह वाली, समझ रहे हो ना, उल्टे मुंह वाली। दो प्रकार की त्रिकोणीय रिक्ति, सीधे मुंह वाली, उल्टे मुंह वाली, ठीक है। तो यही देखो यहाँ पे देखा उल्टे मुंह वाली त्रिकोणीय रिक्ति, तो यहाँ पे दूसरी परत के गोले जो है ना, ये भी उल्टे मुंह वाली त्रिकोणीय रिक्ति पर दूसरी परत के गोले हैं, उल्टे मुंह वाली त्रिकोणीय रिक्ति पर दूसरी परत के गोले, देखो ये उल्टे मुंह वाली त्रिकोणीय रिक्ति, निम्नमुखी, निम्नमुखी त्रिकोणीय रिक्ति पर आपने ये दूसरी परत के गोले को जमा दिया, निम्नमुखी त्रिकोणीय रिक्ति पर आपने दूसरी परत के गोले को जमा दिया, निम्नमुखी त्रिकोणीय रिक्ति पर आपने दूसरी परत के गोले को जमा दिया। तो इस प्रकार दूसरी लेयर बनी, फिर तीसरी लेयर जो आएगी वो पहली परत के ठीक गोलों के जैसे व्यवस्था बनेगी। इस प्रकार बनी व्यवस्था को क्या बोलते हैं, एचसीपी व्यवस्था बोलते हैं। फिर चलिए, तो अब इस एचसीपी में अवयवी कणों की कुल संख्या कितनी होती है, एचसीपी में अवयवी कण की संख्या, एचसीपी में अवयवी कणों की संख्या कितनी वो देख लेते हैं, ठीक है। अब देखो बेटा एचसीपी में अवयवी कणों की संख्या कितनी वो हमको निकालनी है। देखो ये तीनों गोले जो है वो तो एचसीपी व्यवस्था के अंदर ही, तो ये तीन गोले एचसीपी व्यवस्था के अंदर ही, तो एचसीपी में अवयवी कण कितने हुए, तो एक तो 3 गोले एचसीपी में उपस्थित, एचसीपी में उपस्थित अवयवी कण कितने, वो अवयवी कण जो पूरी तरह से एचसीपी में उपस्थित हो कितने, 3। चलो अब मैंने आपको क्या बात बताई, ये गोला कितने गोलों से साझा कर रहा है, 6 गोलों से। ये एक गोला जो है, ये कॉर्नर वाला एक गोला जो है बेटा, ये 6 गोलों से साझा कर रहा है। 6 गोलों से साझा कैसे कर रहा है, अपनी परत में 3 गोलों से, ये 3 इकाई कोशिका से, ये जो गोला है वो अपनी ही परत में 1 2 3 इकाई कोशिकाओं से साझा कर रहा है, और ऊपर की तरफ भी तो इकाई कोशिका होंगी, तो ऊपर की तरफ भी 3 इकाई कोशिकाओं से साझा करेगा, मतलब कि एचसीपी में कोने पर उपस्थित एक अवयवी कण कुल 6 इकाई कोशिकाओं से साझा करता है। अतः कोने पर उपस्थित एक अवयवी कण का योगदान कितना होगा, 1/6। तो ये कहां होता है बेटा, एचसीपी में, ध्यान रखना, ये एचसीपी में, एचसीपी में। और जो घनी इकाई कोशिका में उसमें कोने पर उपस्थित एक गोले का योगदान कितना, 1/8। घनी इकाई कोशिका में कोने पर उपस्थित एक गोले का योगदान 1/8, और एचसीपी के अंदर इकाई कोशिका में कोने पर उपस्थित एक गोले का योगदान कितना, 1/6। कोने पर उपस्थित एक गोले का योगदान 1/6। अच्छा कोने पर टोटल कितने गोले, देखो कोने पर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, नीचे 6 ऊपर 6, टोटल 12, कोने पर टोटल 12 गोले, तो एक गोले का योगदान 1/6, तो टोटल 12 कोनों पर योगदान कितना हो जाएगा, एक कोने पर 1/6, तो टोटल 12 कोनों पर 1/6 into 12, मतलब कि कितने अवयवी कण आ गए, 2 अवयवी कण। तो 3 गोले तो आ गए आपके बीच में, एचसीपी के बीच में, 2 गोले आ गए आपके कोनों पर योगदान के कारण, कोनों पर योगदान के कारण कितने आ गए, 2 गोले, ठीक है। और फलक के केंद्र पर भी देखो, ये फलक, फलक के केंद्र पर योगदान 1/2 होता है, तो एक फलक और 2 फलक, 2 फलकों के केंद्र पर योगदान कितना हो जाएगा, एक फलक के केंद्र पर 1/2, तो 2 फलकों के केंद्र पर 2 into 1/2, तो फलक के केंद्र पर कुल योगदान, एक फलक के केंद्र पर 1/2, तो 2 फलक के केंद्र पर 2 into 1/2, एक गोला, कितना आ गया, एक गोला। बताओ अब टोटल अवयवी कण कितने हो गए, टोटल अवयवी कण 1 + 2 3, 3 और 3 6, तो ये टोटल आ जाएगा 6, टोटल 6 अवयवी कण यहाँ पे आ जाएंगे। तो एचसीपी की एक इकाई कोशिका में कुल कितने अवयवी कण होते हैं बेटा, 6 अवयवी कण होते हैं, अवयवी कण 6 होते हैं, और कोऑर्डिनेशन नंबर बच्चों 12 होता है, ये आपको ध्यान रखना है। चलो ये हो गया, अब बात करेंगे बच्चों एफसीसी की, किसकी बात करेंगे, एफसीसी की। तो ये आप देख सकते हो एचसीपी है, आप देखो पहली परत में ये गोले बीच में गोला, फिर दूसरी परत और तीसरी परत जो पहली परत के समान, तो ये आ गई आपकी एचसीपी व्यवस्था। देखो यहाँ पे 6 गोले, ये गोला, ये दूसरा, इसके बगल में तीसरा, यहाँ पे चौथा, पीछे की तरफ 5 और छठा, और बीच में ये गोला, ये बीच वाला गोला, ये बीच वाला जो गोला है बेटा, ये वाला, ये बीच वाला, ये वाइट दिखाई दे रहा है आपको, ये बीच वाला। ऊपर की तरफ 3 गोले, देखो 1 2 3, ये 3 गोले आ गए। फिर पहली परत और तीसरी परत समान, तो पहली परत के गोलों के ठीक ऊपर तीसरी परत के गोले, तो 1 2 3 4 5 6, और इसके ठीक ऊपर तो ये ए लेयर, ये बी, ये ए, ये बी, ये ए, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। चल अब आते हैं बच्चों एक लास्ट व्यवस्था पे, और वो है एफसीसी व्यवस्था। एफसीसी व्यवस्था जो होती है बच्चों, ये भी यह व्यवस्था या इस व्यवस्था में प्रथम परत, या आप बोल सकते हैं इस व्यवस्था में भी प्रथम परत षटकोणीय द्विविमीय निबिड़ संकुलन से बनती है, ठीक है, इससे बनती है। इस प्रथम परत में 2 प्रकार की त्रिकोणीय रिक्तियां हैं। दूसरी परत के गोले इन दोनों में से किसी एक त्रिकोणीय रिक्ति पर उपस्थित होते हैं। चलो एफसीसी का निर्माण कैसे होता है, तो बेटा एफसीसी और बीसीसी दोनों में प्रथम 2 लेयर, 2 परतें तो समान होती हैं। जैसे एचसीपी के अंदर प्रथम परत पे जो भी एक त्रिकोणीय रिक्ति है, किसी भी एक प्रकार की त्रिकोणीय रिक्ति पर दूसरे गोले आ जाएंगे। एफसीसी के अंदर भी होता है कि प्रथम षटकोणीय 2D निबिड़ संकुल जो है, उसके किसी भी एक प्रकार की रिक्ति पर दूसरी परत के गोले आ जाएंगे। तो प्रथम और सेकंड लेयर ये तो दोनों में समान है, एचसीपी और एफसीसी में। लेकिन तीसरी परत के गोले जो है वो एचसीपी के अंदर क्या होता है, प्रथम परत और
किसी पद के गोले एक समान रूप से व्यवस्थित होते हैं। लेकिन एफसीसी के अंदर क्या होता है, प्रथम पद के गोलों के ठीक ऊपर तीसरे पद के गोले नहीं होते, मतलब कि प्रथम पद के ऊपर जो दूसरे पद है उसके ऊपर तीसरे पद के गोले वैसे नहीं आएंगे जैसे कि प्रथम पद के गोले। अब क्या होगा यहाँ पर, प्रथम पद की किसी भी एक प्रकार की त्रिकोणीय रिक्ति पर दूसरे पद के गोले आएंगे और तीसरे पद के गोले जो आएंगे वो जो दूसरे प्रकार की त्रिकोणीय रिक्ति जो बची ना उस पर आ जाएंगे। तो एफसीपी षटकोणीय वर्गाकार षटकोणीय टूरी निबिड़ संकुल में दो प्रकार की त्रिकोणीय रिक्ति है। देखो यहाँ पे दो प्रकार की त्रिकोणीय रिक्ति है, दो प्रकार की ना, तो प्रथम पद के ऊपर दूसरे पद के जो गोले आएंगे ना वो इन दोनों में से किसी भी एक प्रकार की त्रिकोणीय रिक्ति पर आ जाएंगे और तीसरे प्रकार की जो पंक्ति यहाँ पर आएगी वो इन दोनों में से जो भी त्रिकोणीय रिक्ति शेष बचेगी ना उस पर आ जाएंगे। मान लो मैंने दूसरे पद मान लो दूसरे पद के गोले मैंने ये निम्नमुखी त्रिकोणीय रिक्ति पर दी, मान लो दूसरे पद के गोले मैंने यहाँ दी इस रिक्ति पर मैंने दूसरे पद के गोले रख दिए, इस रिक्ति पर मैंने दूसरे पद के गोले रख दिए, इस रिक्ति पर मैंने दूसरे पद के गोले रख दिए, मान लीजिए। तो अब जो तीसरे पद के गोले आएंगे ना वो तीसरे पद के गोले निम्नमुखी त्रिकोणीय रिक्ति पर नहीं, तीसरे पद के गोले दूसरे पद पर ये ऊर्ध्वमुखी त्रिकोणीय रिक्ति पर आएंगे। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। तो दूसरे पद के गोले निम्नमुखी त्रिकोणीय रिक्ति पर, दूसरे पद के गोले निम्नमुखी त्रिकोणीय रिक्ति पर, ठीक है, निम्नमुखी त्रिकोणीय रिक्ति पर। तो तीसरे पद के गोले जो होंगे वो ये ऊर्ध्वमुखी त्रिकोणीय रिक्ति पर आ जाएंगे इस प्रकार से, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये व्यवस्था बन जाएगी, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इस प्रकार की व्यवस्था में इन तीनों के केंद्र बिंदु को मिलाएंगे तो ये, और दूसरे पद के गोले देखो, दूसरे पद के गोले कैसे आ रहे हैं देखो, इन तीनों केंद्र को मिलाते हैं तो ये ऐसे व्यवस्था बनती है तीसरे पद की एफसीसी के अंदर। और फिर चौथी पद आएगी वो फिर से पहले पद जैसी आएगी। एफसीसी के अंदर हम लिखेंगे, ठीक है, किसी भी एक त्रिकोणीय रिक्ति पर उपस्थित होते हैं तथा तृतीय पद के गोले दूसरी पद पर, तृतीय पद के गोले दूसरे पद पर प्रथम पद की दूसरे प्रकार की त्रिकोणीय रिक्ति पर आ जाएंगे। उपस्थित होते हैं तो ऐसे मान लो कि अगर दूसरे पद के गोले इन दोनों में से किसी एक, मान लो किसी एक, मतलब कि मान लो ऊर्ध्वमुखी, मान लो ये ऊर्ध्वमुखी त्रिकोणीय रिक्ति पर है तो तीसरे पद के गोले जो होंगे दूसरे पद के गोलों पर प्रथम पद के, तो तीसरे पद के गोले जो होंगे दूसरे पद पर प्रथम पद के दूसरे प्रकार की, अगर दूसरे पद के गोले ऊर्ध्वमुखी पर आ रहे हैं तो ये आ जाएंगे दूसरे प्रकार की रिक्ति, मतलब कि निम्नमुखी पर आ जाएंगे। और अगर ये निम्नमुखी पर है तो ये ऊर्ध्वमुखी पर आ जाएंगे। ऐसे ऐसे बनता है बच्चों एफसीसी इकाई कोशिका, ठीक है। तो आप देख सकते हो प्रथम पद के निम्नमुखी त्रिकोणीय रिक्ति पर मान लो ये दूसरे पद के गोले हैं तो प्रथम पद की जो ऊर्ध्वमुखी त्रिकोणीय रिक्ति है उस पर आ जाएंगे तीसरे पद के गोले, ठीक है। तो अगर ये ए लेयर है, ए के बीच में यहाँ पे गोला है तो ये आपकी हो जाएगी ए लेयर। ये गोला कौन सा बेटा बताता हूँ, ये जो बीच वाला गोला है ना वो ये। अच्छा यहाँ पे देखो बी क्या है, 1 2 3, देखो इसके ऊपर ये बी कौन कौन से आ जाएंगे, देखो ये आ जाएगा 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, इन तीनों के बीच में ये आ रहा है, ठीक है। फिर सी क्या आ रहा है, देखो मैं इसको लिखता हूँ ए बी और पीछे वाला सी, तीन गोले ना, चलो इसको मैं कैसे लिखूंगा ए बी सी, तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी सी ऐसे बन जाएगा 1 2 3। अब मैं काम करता हूँ ए बी सी बनाने के लिए, यहाँ पे ये गोला, ठीक है, और फिर ऊपर की तरफ आप इसको ऐसे देख लो, ऐसा देख लो, एक सेकंड रुक जाओ। अगर मैं इसको ए बी सी मानूंगा तो ऊपर की तरफ यहाँ पर भी 1 2, हाँ ठीक है, तो ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, देखो तो ये आपका हो जाएगा 1 2 3, 1 2 3 आ गया। चलो और अब ए बी सी लिखना है ना, ए बी सी, तो ए बी सी कौन सा आएगा तो मैं बताता हूँ, ये आ जाएगा आपका सी, ये आ जाएगा बी और ये आ जाएगा ए, तो ये ए बी सी, बहुत बढ़िया, ये बी सी, ये 1 2 3, 1 2 3 को आपस में जोड़ लो, 1 2 3 इनको आप जोड़ लो, तो ये और ये इस तरह से ये बच्चों यहाँ पर गोले जमे होते हैं, ठीक है। ये मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा, एफसीसी में आपको अगली क्लास में बताऊंगा, बिल्कुल बेफिक्र रहिए, आप इसको अभी छोड़ दे, कोई दिक्कत नहीं। एफसीसी व्यवस्था को नेक्स्ट क्लास में अच्छे से पढ़ने वाले, ठीक है, कैसे बनता है। इसके कोऑर्डिनेशन नंबर भी देखें, पहले आते हैं क्विज पर बेटा, क्विज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, एफसीसी में कोऑर्डिनेशन नंबर, एक बात ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना बेटा, क्विज अटेंड करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, एक चीज मैं आपको रिवाइज करना चाहूंगा। एफसीसी में कोऑर्डिनेशन नंबर होता है बेटा, आपको बताइए, मैंने बता रखा है एफसीसी में 6, बीसीसी में 8, एफसीसी और एचसीपी दोनों में 12 होता है। एफसीसी और बीसीसी, एफसीसी और एचसीपी दोनों 12 है। एचसीपी में 12 है, कैसे वो हमने देख लिया, एफसीसी में 12 कैसे होता है वो मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। चलो तो एफसीसी में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना ही बताना है। चलिए दूसरा क्वेश्चन, एफसीसी में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है ये बताना है। चलो एफसीसी में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आज होता है 6 होता है, और एफसीसी और एचसीपी में कोऑर्डिनेशन नंबर सेम होता है 12। तो आज हमने क्या पढ़ा बेटा, आज हमने क्लोज पैकिंग के बारे में पढ़ा, कैसे डिफरेंट डिफरेंट यूनिट सेल का फॉर्मेशन करते हैं। पैनल पे आप होमवर्क आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम आयनिक क्रिस्टल के बारे में पढ़ेंगे, मतलब कि एक बार क्लोज पैकिंग हो जाती है ना तो उसके बाद में हम NaCl CHCl है ना, ZnS, ये क्रिस्टल कैसे बनते हैं उनके बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है। चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही, बेस्ट ऑफ लक।